दोस्तों, एक बात तो तय है कि प्रकृति ने शिकारी जानवरों को कहीं अधिक खूबियां दी हैं। इनके पास तेज रफ्तार, नुकीले दांत एवं पंजे और लड़ने की अधिक हिम्मत होती है। इनके मुकाबले में ज्यादातर शाकाहारियों के पास खुद के बचाव के लिए सिर्फ सींग ही होते हैं। लेकिन हार या जीत का फैसला तब तक नहीं होता जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। तो चलिए आराम से बैठकर कुछ ऐसे ही लम्हों को देखिए जब नुकीले दांत और पंजों वाले शिकारियों को अपने शिकार के हाथों ही पराजय का सामना करना पड़ा। चीता और गजेल। गजेल अफ्रीका में पाए जाने वाले एंटीलोप्स की प्रमुख प्रजाति है। एक गजेल 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार पर दौड़ सकता है। इसलिए शेर अक्सर गजेल्स का पीछा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि तेज दौड़ने वाले गजेल्स को पकड़ पाना उनके बूते से बाहर की बात है। किंतु जब मुकाबला चीते से हो तो बात कुछ और ही होती है, क्योंकि दौड़ने के मामले में चीतों का कोई सानी नहीं है। चीता बड़ी ही आसानी से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार हासिल कर लेता है। इसलिए गजेल्स का सबसे बड़े पैमाने पर शिकार चीतों द्वारा ही किया जाता है। भूख से व्याकुल एक मादा चीता की नजर एक गजेल पर पड़ती है और धरती के दो सबसे तेज जानवरों के बीच दौड़ शुरू हो जाती है। चीता इस दौड़ में गजेल को पछाड़ते हुए उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन ये गजेल काफी बड़ा और तगड़ा है। ये लगातार अपनी पिछली टांगों से चीते पर वार किए जा रहा है। इस मादा चीता के पास एक छोटा शावक भी है जो दूर खड़े ये सारा नजारा देख रहा है। माँ को मुश्किल हालत में देखकर छोटा शावक भी मदद को आ जाता है और अब माँ चीता और शावक दोनों ही गजेल को नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु अब गजेल ने अपने मजबूत और नुकीले सींगों से मां पर हमला बोल दिया, जिसे मां नहीं संभाल पाई और गजेल आसानी से खुद को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया। हालांकि चीते और गजेल की लड़ाई में अक्सर जीत चीतों की ही होती है। यह गजेल भी चीतों के पंजों से चोटिल दिखाई दे रहा है, किंतु इसके जख्म जानलेवा नहीं है। वहीं जो जख्म इस गजेल ने चीते को दिए हैं वो बेहद गंभीर हैं। आप देख ही सकते हो कि गजेल ने अपने नुकीले सींगों से मादा चीता के पेट को फाड़ दिया है। इस जख्म की वजह से ये मादा चीता अब शिकार नहीं कर पाएगी और किसी चीता के लिए शिकार ना कर पाने का मतलब उसकी मौत ही है। अफसोस के भूख के चलते इसका छोटा शावक भी जल्द ही मारा जाएगा। शेर और विल्ड बीस्ट। दोस्तों, अफ्रीकी जंगलों में पाए जाने वाले घास चरने वाले जानवरों में सबसे बड़ी संख्या विल्ड बीस्ट की है और ये लगभग सभी शिकारियों की प्रमुख पसंद है। हालांकि विल्ड बीस्ट काफ़ी तेज दौड़ते हैं, किंतु इनके झुंड बड़े होते हैं। इन बड़े झुंडों पर अक्सर घात लगाकर शेर आसानी से किसी विल्ड बीस्ट को पकड़ लेते हैं और शेरों के लिए तो विल्ड बीस्ट को मार डालना बेहद ही मामूली सी बात होती है। लेकिन इस वीडियो में मामला कुछ और ही चल रहा है। यहाँ खुद का शिकार होते देख एक विल्ड बीस्ट ने शेरनी को ही अपने सींगों पर टांग रखा है। शेरनी भौचक्की और डरी हुई प्रतीत हो रही है और विल्डेबिस्ट लगातार इस शेरनी पर हमला किए जा रहा है। ऐसी घटना का दिखाई देना बेहद ही दुर्लभ होता है, क्योंकि अकेला शेर भी अपने एक ही वार से विल्डेबिस्ट को मारने के लिए जाना जाता है। लेकिन लगता है कि ये शेरनी हमेशा झुंड में ही शिकार करती आई होगी। शायद अकेले शिकार करने की ये इसकी पहली ही कोशिश है, तभी तो विल्डेबिस्ट ने शेरनी को बुरी तरह से पीटकर भगा दिया। वैसे एक अकेले विल्डेबिस्ट द्वारा किसी शेरनी को हरा देने से साबित होता है कि यदि शाकाहारी जीव एकजुट होकर मांसाहारियों का सामना करे तो किसी मांसाहारी में इतनी हिम्मत नहीं है जो शाकाहारियों को हरा सके। कंगारू और कुत्ता। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक शानदार जानवर है। आमतौर पर ये बेहद शांत होते हैं। जब तक इन्हें परेशान न किया जाए तब तक ये किसी जानवर पर हमला नहीं करते। इस छोटी सी क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे कुत्ते ने कंगारू पर हमला बोल रखा है और कुत्ते एवं कंगारू का ये मुकाबला पानी के भीतर चल रहा है। शायद आप में से कुछ लोगों का अंदाजा होगा कि ये कुत्ता आसानी से कंगारू को हरा देगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक कंगारू का शरीर बेहद तगड़ा होता है। कंगारू अपने प्रतिद्वंदी को हाथों से काबू में करते हुए अपने पिछले पैरों से बेहद तेज वार कर सकता है। कंगारू काफी समझदार भी होते हैं, इसलिए इस वीडियो में अपनी लातों से वार करने की बजाय ये कंगारू कुत्ते को अपने हाथों से दबोचकर पानी के अंदर डुबोकर मार देने की रणनीति इस्तेमाल कर रहा है। ये जानता है कि किसी कुत्ते के लिए इस पानी का लेवल काफी ज्यादा है, इसलिए कुत्ते को डुबोकर मारा जा सकता है। भले ही कुत्ता एक शिकारी जानवर है और कुत्तों के पास मजबूत जबड़ा एवं दांत भी होते हैं, किंतु ये खूबियां किसी ताकतवर कंगारू का सामना करने के लिए काफ़ी नहीं है। खैर, ये कुत्ता किसी तरह से कंगारू की गिरफ्त से छूटकर वापस पानी से बाहर आने में कामयाब हो ही गया।
मॉनिटर लिजर्ड और पाइथन। दोस्तों, सांप को बिलों में रहने के लिए जाना जाता है, लेकिन सांप खुद से बिल नहीं बना पाते। ये हमेशा चूहों द्वारा खोदे गए बिलों को ही कब्जा लेते हैं। चूहों के साथ साथ ये कई बार छिपकलियों के घर को भी कब्जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक अजगर एक मॉनिटर लिजर्ड के रहने के स्थान को उसके अंडों सहित कब्जाने के मकसद से आया है। भला गर्मी के भयंकर मौसम में रहने का छायादार स्थान हो और भोजन के लिए अंडे भी उपलब्ध हो तो कौन सांप होगा जो इस शानदार जगह को छोड़ना चाहेगा। हालांकि मॉनिटर लिजर्ड काफी ताकतवर होती है। ये खतरनाक छिपकली अपनी फुर्ती और तेजी के दम पर खुद के आकार की तुलना में कई गुना बड़े जानवरों का सामना करने के लिए भी जानी जाती है। लेकिन इस अजगर के आकार के सामने ये छिपकली बेबस दिखाई दे रही है। अजगर भी इस छिपकली को मारना नहीं चाहता, बल्कि वो इस छिपकली को सिर्फ यहाँ से भगा देना ही चाहता है। किंतु एक माँ अपने अंडों से इतनी जल्दी दूर नहीं होने वाली, इसलिए दोनों ही जीव आपस में उलझ जाते हैं। एक छिपकली के पास सांप की तुलना में कहीं बेहतर हथियार होते हैं। छिपकली के पास तेज दांतों के साथ साथ नुकीले पंजे भी होते हैं, साथ ही अपनी पूंछ से भी भयंकर वार कर सकती है। वहीं किसी अजगर के पास सिर्फ अपनी मजबूत पकड़ के अलावा कोई और विशेष हथियार नहीं होता। लेकिन आमने सामने के इस मुकाबले में ये छिपकली कमजोर साबित हो रही है। अजगर ने इसे जल्दी ही अपनी कुंडली में जकड़ लिया। हालांकि छिपकली भी अजगर को काटने का पूरा प्रयास कर रही है। खैर, कुछ राहगीर अजगर और छिपकली की लड़ाई में बीच बचाव करने आ गए और उन्होंने अजगर को भगा दिया। लेकिन दुख की बात यह रही कि भले ही अजगर इस छिपकली के घर को छोड़कर दूर भाग गया हो, किंतु छिपकली और अजगर की लड़ाई के दौरान बेचारी इस छिपकली के अधिकतर अंडे फूट चुके हैं। यानी अब इन अंडों से नन्ही छिपकलियां बाहर नहीं आएगी। जगुआर और ओटर। जगुआर की गिनती सबसे मजबूत शिकारियों में होती है। इसे मगरमच्छों से लेकर एनाकोंडा तक का शिकार करते हुए देखा जा सकता है। साउथ अमेरिका महाद्वीप में जगुआर को आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन यहाँ पाए जाने वाले नेवले की बड़ी प्रजाति जगुआर को भी खदेड़ देती है। जाइंट ओटर वजन के मामले में वैसे तो जगुआर की तुलना में 1/3 ही होते हैं, किंतु एक झुंड बनाकर रहते हैं। इस जानवर को अपने झुंड के दम पर जंगल में अपनी दादागिरी चलाते हुए देखा जा सकता है। इस अगली वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जगुआर इस ओटर के छोटे बच्चे को गर्दन से पकड़कर ले भागता है, किंतु निडर ओटर तुरंत अपने समूह में जगुआर का पीछा करते हैं। ओटर समूह बनाकर मगरमच्छों को भी मार डालते हैं। ये अपने समूह में कितने खतरनाक होते हैं ये बात जगुआर भी भली भांति जानता है, इसलिए जगुआर तेजी से भागता है, किंतु भागने की हड़बड़ाहट में ये जगुआर झाड़ियों में फंस जाता है। यदि जगुआर झाड़ियों में ना फंसता तो मामला ओटर के हाथों से निकल सकता था, क्योंकि एक जगुआर के दौड़ने की गति करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वहीं ओटर सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ पाते हैं। लेकिन झाड़ियों में उलझने के कारण इस जगुआर को ओटर पकड़ने में कामयाब हो गए। अब देख सकते हैं कि ये जगुआर ओटर के बच्चे को छोड़कर किस तरह से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। हालांकि भागते हुए इस जगुआर के पैर पर माँ ओटर काटने में जरूर कामयाब हो गई। दोस्तों, जंगल के जीवन में पेट भरने के लिए भोजन जुटाना ही सबसे महत्वपूर्ण एवं मुश्किल कार्य है। यहाँ कमजोर दिखाई देने वाला जीव भी अप्रत्याशित मुश्किलें खड़ी कर देता है। जंगल का ये जीवन सच में बहुत ही कठोर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।